Good morning, students, and to all the respected parents. Our today's session is for class 6th, 7th, and 8th for subject English Grammar. Before start our today's topic, we have to revise our previous knowledge. हमारा आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि हमने अब तक सीखा क्या, यानी पिछली क्लासेस में हम क्या सीख कर आए हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले आप लोगों ने सीखा कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। एज़ यू नो, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं विच इज़ ए, बी, सी एंड डी एंड सो ऑन, ए टू जेड, ए टू जेड। जो भी होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को रिवाइज करते हुए, मीन्स इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को रीअरेंज करते हुए या फिर इन्हें जॉइन करते हुए हम कुछ वर्ड्स बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ बनाया है BOY। इसमें हमने 3 अल्फ़ाबेट्स को लिया है विच इज़ BOY, बॉय, एंड COW, काउ। अल्फ़ाबेट्स को जॉइंट करते हुए हम वर्ड्स बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम कुछ वर्ड्स को भी एक साथ अरेंज करते हैं तो हमारे सामने क्या निकल कर आता है, दैट इज सेंटेंस। बट अब ये देखिए, जैसे हमने यहाँ नीचे एग्जाम्पल्स में बॉय, गुड, अ, इज, समर्थ, हमने कुछ वर्ड्स को यहाँ पे ज्वाइन किया। या फिर सेकंड में देख लीजिए, डोमेस्टिक अ काउ इज एनिमल, इंडिया इज द दिल्ली ऑफ कैपिटल। यहाँ पर भी हमने कुछ वर्ड्स को ज्वाइंट किया। बट क्या ये सेंटेंस है? नहीं, नो, ये सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने प्रॉपर मैनर में नहीं है, प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है। अगर हम इन्हें रीअरेंज कर दें और इनका पूरा पूरा मीनिंग निकाल दें, यानी मीनिंगफुल बना दें इनको, अगर हम इन्हें मीनिंगफुल बना देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये सेंटेंस है। जैसे आपको पता है सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense, which makes complete sense, called sentence. Sentence क्या होता है? A group of words, शब्दों का वो समूह, which makes, जो बनाता है complete sense, पूर्ण अर्थ रखता है, अपने आप में निहित रखता है। मीन्स शब्दों का वो समूह जो किसी न किसी तरह शब्दों के सार्थक समूह को, आप ये भी कह सकते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। सेंटेंस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वाक्य। शब्दों को अगर हम अरेंज करते हैं इस तरह से कि पूरा पूरा अर्थ निकल जाए, उसको हम बोलेंगे वाक्य। इसी तरह से अगर हम वर्ड्स को एक ग्रुप में ऐसे अरेंज कर दें कि उसका पूरा पूरा मीनिंग निकल जाए, वो मीनिंगफुल हो जाए, उसको हम बोलेंगे सेंटेंस। जैसे यहाँ पर आपने देखा, समर्थ इज अ गुड बॉय। हमें पता चल गया समर्थ इज अ गुड बॉय, समर्थ एक अच्छा लड़का है। काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, गाय एक पालतू पशु है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। तीनों सेंटेंसेस में, तीनों वाक्यों में आपने क्या देखा कि इन्हें अरेंज किया गया है और इनका पूरा पूरा मीनिंग निकल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाक्य हैं, ये सेंटेंस हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, कॉल्ड सेंटेंस। इसी तरह से बेटा हम आगे देखेंगे, कुछ पॉइंट्स होते हैं सेंटेंस को बनाते हुए, सबसे पहले वो हमें ध्यान में रखने होते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हेन वी मेक एनी सेंटेंस, वी हैव सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट इज, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। अगर कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी हमारा वाक्य है, जैसे ही वो शुरू होता है, प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है, वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। जैसे
दिस इज अ बैट। इसमें आप देखिए जो टी है वो कैपिटल आएगा। इसी तरह से हम अगर कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। सेकेंड पॉइंट है हमारा, अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। विद अ फुल स्टॉप। एक कोई भी सेंटेंस होगा, कोई भी वाक्य होगा, जैसे ही वो कंप्लीट होता है उसकी कंप्लीशन हम शो करते हैं किससे? या तो हम फुल स्टॉप दिखाते हैं या फिर हम करते हैं क्वेश्चन मार्क या हम करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। सेंटेंस के एंड में हम ये तीनों मार्क्स यूज करते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। थर्ड पॉइंट है हमारा, अ सेंटेंस ऑलवेज हैज अ वर्ब। एक वाक्य में जो हमारी वर्ब है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया, वो अवश्य होनी चाहिए, उसकी नीड होती है। क्रिया के बिना हमारा वाक्य कंप्लीट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट के बिना, कर्म के बिना हमारा, हम बोल सकते हैं कि सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन वी नीड अ वर्ब। अ सेंटेंस ऑलवेज हैज अ वर्ब। सेंटेंस में, वाक्य में वर्ब जरूरी होता है। अब क्या है हमारे पास? 3 पॉइंट्स हमने क्या देखे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखे कि हम सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, कॉल्ड सेंटेंस। पॉइंट्स हमारे क्या हैं? इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, अ सेंटेंस एंड विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एंड थर्ड पॉइंट इज सेंटेंस, अ सेंटेंस ऑलवेज हैज अ वर्ब। ओके, अ सेंटेंस हैज ऑल. Now we have to move on its kinds. Its kinds. We have 4 types of kinds of sentence. हमारे पास सेंटेंस के 4 टाइप्स हैं. फर्स्ट इज असर्टिव, सेकेंड इज इंटेरोगेटिव, थर्ड इज इम्पेरेटिव एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी. हमारे पास स्टूडेंट्स जो काइंड्स हैं सेंटेंस के, एक बार फिर देख लीजिए. फर्स्ट इज असर्टिव, सेकेंड इज इंटेरोगेटिव, थर्ड इज इम्पेरेटिव एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी. इसी तरह से असर्टिव साधारण, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक और आदेशात्मक. असर्टिव को हम बोलते हैं साधारण. साधारण के हमारे पास 2 होते हैं टाइप्स, सब टाइप्स होते हैं इनके, पॉजिटिव और नेगेटिव. असर्टिव सेंटेंस कैन बी इन पॉजिटिव फॉर्म और इन नेगेटिव फॉर्म. ये हम आपको तब बताएंगे जब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं. यस स्टूडेंट्स, देखिए जैसे आपको पता है, assertive sentence, an assertive sentence says or states something. एक assertive जो साधारण वाक्य होता है वो या तो आपको कुछ बताता है या फिर कुछ कहता है. इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, कोई भी हो सकता है. ओके, जैसे एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं. दिस इज अ स्मॉल गार्डन. दिस इज अ स्मॉल गार्डन, ये हमारा पॉजिटिव है कि ये एक छोटा बगीचा है. दिस इज नॉट अ स्मॉल गार्डन. इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो. सो हमने देखा दिस इज नॉट अ स्मॉल गार्डन, ये छोटा बगीचा नहीं है, दैट मीन्स इट्स अ बिग गार्डन, सो इट्स नेगेटिव. इसी तरह से अगर आप कुछ और बनाना चाहें, दैट दिस इज अ बुक, ये हमारा असर्टिव में हो जाएगा. बट इन पॉजिटिव में, दिस इज नॉट अ बुक, दिस इज, सॉरी, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक. ये पॉजिटिव फॉर्म हो गया. बट अगर हमें इसको नेगेटिव में बनाना है, दिस इज नॉट, हम यहां पर ऐड कर देंगे बस. जैसे हमें इसको नेगेटिव फॉर्म में बनाना होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करना होता है.
हमारा असर्टिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? या तो ये हमें कुछ बताता है या फिर किसी चीज़ के बारे में कुछ कहता है। जो साधारण वाक्य होते हैं उसी को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ये 2 फॉर्म्स में हमारे सामने हो सकते हैं। इट शुड बी इन पॉजिटिव और नेगेटिव। Our next kind is interrogative sentence. Next kind is interrogative sentence. An interrogative sentence asks a question. An interrogative sentence asks a question. Interrogative sentence means प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जो आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि आपने पूछ लिया हु आर यू, हु आर यू, ठीक है। तो ये भी आपने क्वेश्चन पूछा है। जब भी आप किसी से कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, तो हम उसमें अगर हम वो सेंटेंस राइट डाउन करते हैं तो हम उसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका एक और रूल होता है, इट ऑलवेज एंड्स विद द मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। इसके लास्ट में हमेशा आपको मार्क ऑफ इंटेरोगेशन मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, डिड यू ड्रिंक द जूस, डिड यू ड्रिंक द जूस, वेयर आर यू गोइंग। इन दोनों सेंटेंसेस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट किया गया है। जब भी आप देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क पुट है तो आपको पता होना चाहिए कि वो सीधा सीधा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हम इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में ला सकते हैं। थर्ड वन काइंड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। इम्पेरेटिव्स में आप आदेशात्मक बोल सकते हैं या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस को आप आदेशात्मक ही बोल सकते हैं। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं वो या तो आपको कमांड करते हैं बेटा, या रिक्वेस्ट करते हैं, या कोई सलाह देते हैं। कमांड मतलब आपको आदेश देते हैं कि आपको ऐसा करना है। रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, या फिर आपको सलाह देते हैं, आपको विश करते हैं। ये सब आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। जैसे हमारा आप फर्स्ट देख लीजिए, गो टू द क्लासरूम। इसमें आपको कमांड की गई है गो टू द क्लासरूम, क्लास कक्षा में जाइए। प्लीज़ क्लोज द डोर, यहाँ आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि कृपया दरवाज़ा बंद कर दीजिए। और बी हैप्पी, यहाँ आपको सजेशन दिया गया है कि आप खुश रहिए। जहाँ भी आपको दिखाई दे कि आपसे कमांड, रिक्वेस्ट या सजेशन दिया गया है, आपको पता चलता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आवर फोर्थ टाइप इज exclamatory sentence. Exclamatory sentence is an exclamatory sentence expresses a strong sudden feeling. एन एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादिबोधक वाक्य वो वाक्य होते हैं जो हमारी सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, दर्शाते हैं। कौन सी? जो हमारे मन में एकदम से उत्तेजित वे में आती हैं। ठीक है, जैसे कि अब आप लोग कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और आप लोगों ने उसको जीत लिया, तो जीतने के बाद तो ये नहीं है कि हम किसी चीज़ का वेट करते हैं, हम सीधा बोलते हैं कि हुरे वी वॉन द मैच। वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। या फिर आपने कोई बैड न्यूज़ सुन ली, गुड न्यूज़ सुन ली, तो आप एकदम से जो हमारे सडन अचानक से जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, अराइज होती हैं हमारे हार्ट में, उनको हम करते हैं विस्मयादिबोधक वाक्यों में। इट ऑलवेज एंड्स विद द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये हमेशा विस्मयादिबोधक चिन्ह इसके अंत में लगता है। इट ऑलवेज एंड्स विद द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे कि आप क्वेश्चन मार्क देखते ही आपको पता चल जाता है कि वो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी ये रूल होता है, ये कंपल्शन है कि वहाँ पर आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ज़रूर मिलेगा। इसी से बच्चे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि इसके लास्ट में तो एक्सक्लेमेशन का मार्क है। अब जैसे आपने एग्जाम्पल्स में देखा, ओ आई डिडंट सी यू कम इन। ओह, अरे मैंने तो आपको आते हुए देखा नहीं। इसके लास्ट में देखिए, ओह जो है, ओ जो वर्ड है हमारे सडन फीलिंग को शो करता है, और जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो इसकी कंप्लीशन को दर्शाता है। सेकेंड वन इज श, द बेबी इज स्लीपिंग। यहाँ पे श से मीनिंग है चुप रहिए, बेबी जो है वो सो रहा है, बच्चा है वो सो रहा है। इसके भी लास्ट में हमने देखा कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है।
अगर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगाते हैं, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन नहीं लगाते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं बेटा, तो वो एरर में जाता है, कॉमन एरर में जाता है, वो आपकी मिस्टेक है, वो तो आपको पुट करना ही होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है अपना, तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमारा टॉपिक आज का जो हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा बेटा कि हम स्टार्टिंग से क्या पढ़ते हुए आए थे, अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स से हमने क्या देखा कि हमारे 1 टू Z होते हैं अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल भी एंड स्मॉल भी। उनको अरेंज करते हुए हमने क्या बनाया, वर्ड। अब वर्ड्स के साथ फिर हमने क्या किया, वर्ड्स को भी हमने एक सीक्वेंस में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, जो मीनिंगफुल सीक्वेंस निकलता है उसमें हमने जैसे अरेंज किया, तो हमें हमारे सामने जो निकल के आता है वो होता है सेंटेंस। सेंटेंस को अगर हम सीधे शब्दों में बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वो समूह, विच मेक्स कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस, शब्दों का वो समूह जो अर्थपूर्ण हो, जो सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। फिर हमने देखा कि इसके 4 टाइप्स हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव के हमारे 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट कैन बी इन पॉजिटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म। इंटेरोगेशन में हमने क्या देखा कि ये तो क्वेश्चन, जहाँ क्वेश्चन पुट किया जाता है वहाँ इंटेरोगेशन होता है, और सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, और उसके लास्ट में हम क्या पुट करते हैं, इंटेरोगेशन मार्क्स। इम्पेरेटिव में हमने पढ़ा कि यहाँ पर कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशंस होते हैं। और एक्सक्लेमेटरी, लास्ट में हमने क्या देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं, जहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग्स होती है। और इसके एंड में हम क्या लगाते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। यस, अगर अब इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, एंड जो होमवर्क है वो आपके पास आपको दे दिया जाएगा। तब तक आप प्लीज़ अपना होमवर्क करते रहिए, एंड पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने वर्ड्स, अपनी किड्स पर ये ध्यान रखें कि वो रेगुलरली रूटीन में अपना होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनडिसिप्लिन में ना रहें, चाहे वो घर पर हैं, फिर भी बी इन डिसिप्लिन एंड